नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनु डाबर। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी है और आप सफर कर रहे हैं गाउट, तो आज हम बात करेंगे कि खान पान का यूरिक एसिड बढ़ने वाले गठिया जिसे गाउट कहते हैं उसमें क्या रोल है। हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे कि किस तरह के फूड आइटम्स को बिल्कुल अवॉइड किया जाना चाहिए गाउट में और क्यों। सेकेंड कैटेगरी ऑफ फूड आइटम्स हम वो डिस्कस करेंगे जो आप विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन खा सकते हैं। और थर्डली हम डिस्कस करेंगे कि क्या फूड आइटम्स आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं और डाइट के अलावा आपके लाइफस्टाइल में वो क्या चीजें हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आप गाउट के प्रॉब्लम्स, गाउट के कॉम्प्लिकेशन से बच सके। गाउट होता है यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से और यूरिक एसिड एक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है प्यूरिन का। अब हम बात करते हैं कि प्यूरिन किस किस फूड आइटम में होता है। तो देखिए, अगर आपको गाउट के लक्षण शुरू हो रहे हैं या फिर आपको रिस्क है गाउट का क्योंकि परिवार में और किसी को भी ये तकलीफ है, तो रेड मीट, मटन, जो लिवर और किडनी यानी कि ऑर्गन मीट्स होते हैं, इनसे बिल्कुल बचिए। इनका सेवन, यहाँ तक कि चिकन का सेवन, पोल्ट्री का सेवन भी प्यूरिन इसमें बहुत ज्यादा होता है और क्योंकि ये नॉन वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्यूरिन है, ये डायरेक्टली यूरिक एसिड लेवल्स को बढ़ाता है। इसके अलावा जो फिश होता है जिसमें कि लॉबस्टर्स, प्रॉन्स, क्रैब्स हो गए, ऑर्गन मीट्स के अलावा फिश और फिश प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड किया जाना चाहिए। तीसरा फूड आइटम जो बिल्कुल मना है वो है अल्कोहल। मैं इसे फूड आइटम नहीं कहूंगी, लेकिन इसे अब्यूज किया जाता है फूड आइटम की तरह। तो अल्कोहल, चाहे वो बियर हो, चाहे वो विस्की हो, चाहे वो वाइन हो। बहुत से पेशेंट सोचते हैं कि वाइन तो फायदेमंद है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है तो हम ले सकते हैं। जी नहीं, गाउट का डिजीज जो है वो किसी भी तरह के अल्कोहल कंजम्पशन से बढ़ता है। तो तीसरी चीज जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है वो है अल्कोहल। चौथी चीज जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जो आपको अब जिसका सेवन नहीं करना चाहिए, वो है हाई फ्रुक्टोज कंटेनिंग कॉर्न सिरप। तो ये क्या होता है? देखिए, जो भी आर्टिफिशियली अवेलेबल बेवरेजेस होते हैं, जो आर्टिफिशियल फ्रूट जूसेस होते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, कोलाज, इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में फ्रुक्टोज डाला जाता है जिसका सोर्स कॉर्न होता है ताकि इनको स्वीटन किया जाए, और ये इसका कंजम्पशन भी यूरिक एसिड लेवल्स को काफी बढ़ाता है। एक और चीज जिससे आपसे बचना चाहिए वो है हाई कंटेंट ऑफ मैदा, जिसमें रिफाइंड फ्लावर ज्यादा हो, शुगर का कंटेंट ज्यादा हो, फ्राइड चीजें हो। आजकल जैसे ट्रेंड है पेस्ट्रीज, डोनट्स और ये सब जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं जहां हाई मात्रा में शुगर और मैदे का इस्तेमाल किया जाता है, उनसे भी बचना चाहिए। देखिए, जो दालों में या जो वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्यूरिन है जैसे छोला, राजमा, ब्लैक चना, ये सब चीजों में जो प्यूरिन जरूर होता है, लेकिन ये प्यूरिन यूरिक एसिड लेवल्स को इतना नहीं बढ़ाता और इसका सेवन आप मॉडरेशन में कर सकते हैं। तो दालों को डायरेक्टली खाने से आपका यूरिक एसिड लेवल्स नहीं बढ़ेगा। दूसरी चीज जो आप खा सकते हैं वो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इससे मेरा मतलब है जैसे पोटेटो, स्वीट पोटेटो, उसके अलावा ओट्स मील्स हो गई, उसके अलावा जो मल्टीग्रेन रोटीज जो खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का सेवन बिल्कुल किया जा सकता है। इसके अलावा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, इसको लेके भी बहुत कंफ्यूजन है पेशेंट्स के दिमाग में। देखिए, अगर आप लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं तो चाहे आप दही खाइए, चाहे आप पनीर खाइए, चाहे आप कर्ड खाइए, वो बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन इनफैक्ट यूरिक एसिड लेवल्स को कंट्रोल करता है, कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करता है, जो कि आर्थराइटिस पेशेंट्स में बहुत जरूरी है। एक और चीज जिसको लेके पेशेंट के मन में डाउट रहता है कि क्या फ्रूट्स खाने से यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ते हैं? जी नहीं, हर तरह के फ्रूट का सेवन किया जा सकता है और फ्रूट्स इन पेशेंट्स में मना नहीं है। ऑफ कोर्स अगर आप डायबिटिक हैं तो कुछ स्वीट जो फ्रूट्स होते हैं एक्सट्रीमली स्वीट, जैसे बनाना, मैंगो, शायद वो आपके लिए मना हो, चीकू, लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम साथ में नहीं है तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं। अब हम आते हैं ऐसी चीजें जो डाइट में लेने से डायरेक्टली ये देखा गया है कि यूरिक एसिड लेवल्स बहुत इंप्रूव होते हैं। उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। एक तो चेरी, जो कि एक फ्रूट है, उसके अलावा विटामिन सी रिच चीजें। अब आप चाहे विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लीजिए, जैसे लिमसी होता है। उसके अलावा अगर आप संतरा, मौसमी, गूसबेरी जिसे आंवला कहते हैं, या फिर आप गुआवा, इस तरह की चीजें ले रहे हैं तो वो भी हेल्प करेंगी क्योंकि वो रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन सी है। और तीसरी चीज जो ली जा सकती है और जो शायद कुछ स्टडीज में देखा गया है कि यूरिक एसिड को कम करती है, वो है कॉफी। तो ये 3 चीजें देखी गई है रिसर्च में कि यूरिक एसिड लेवल्स को रेगुलेट करती है। ये सब जब मैंने आपको बताया तो एक बात और भी ध्यान रखिए कि आप परफेक्ट डाइट लेते हुए अपना यूरिक एसिड 1 से 1.5 ग्राम कम कर सकते हैं।